सारा बानो साहिबा, आपको क्या उम्मीदें हैं इस कैबिनेट से? अस्सलाम वालेकुम। इस कैबिनेट से क्या उम्मीदें हैं? जी देखिए, तो पीडीएम का सीजन 2 ही लग रहा है। जो 16 माह में भी कुछ ऐसी खास उम्मीदें नहीं थी कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि वो बातें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ना पहले डिलीवर कर सके और ना मुझे अभी लगता है कि वो अभी से जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जब आईएमएफ का आएगा, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि फिर हमें तो सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि उन पैसों का कैसे तिया पांचा किया गया, कि अरबों रुपए मीडिया की तशहीरी मुहिम पर चलाए गए और सारा कुछ हुआ। और जैसे आपने कहा कि वजीरों की तादाद आगे बढ़ेगी, ये अभी एक खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि मुल्क के वसी तर मुफाद में आप काबीना का हिस्सा बने। तो मेरे ख्याल में वो फिर थोड़ी सी वो हेलो हुज्जत के साथ कबूल कर लेंगे, क्योंकि आईनी ओहदे तो वो एंजॉय कर रहे हैं। वो वजारत लेना नहीं चाहते थे कि लोगों के अवाम के सामने जब कोई डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे तो अवाम के सामने क्या वो उनका। लेकिन फिर दूसरी तरफ उनको बजट के लिए भी वोट तो देना ही होगा ना। तो जाहिर है अगर बजट में वोट दिए तो इसका मतलब है कि आप तमाम फैसलों की तायद करते हैं। तो ये सारा कुछ होगा। देखिए, असल मसले की तरफ कोई नहीं जाता कि जो हम लोगों के इस वक्त एक बिजली का आप यूनिट देख लें, खुरम साहब तो वजीर भी रह चुके हैं, कि 65 और 70 के बीच में चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एवरेज जो लोगों की पे है वो कितनी है, और वो अब आइंदा ये जो बिजली के बिल आएंगे जून जुलाई में और उससे पहले भी बढ़ेंगे, फिर लोगों को क्या कहते हैं कि किस तरीके क्या बयानिया बनाकर दिया जाएगा कि ये किसने किया। क्योंकि अभी भी पूरे हुकूमत में लगी है, वो दोनों हुकूमतें तो साथ बैठी हैं, फिर आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा। और आईएमएफ के बजट का ज्यादा हिस्सा तो हमारे दिफा की तरफ चला जाता है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है वो तकसीम होता है, और फिर वो तकसीम दर तकसीम तो आवाम तक उसके सम्राट पहुंचते भी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, और अब देखिए क्या होता है। तो बाकी आपने मुझे मौसम बड़ी नकली इंटरेस्टिंग खबर दी है। आपने ये वीकेंड से कि आपने ये एक एजुकेटेड गैस लगाया है कि आवाम के वसीतर मफाद में पीपल्स पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली कैबिनेट का हिस्सा बनेगी। वी विल डिस्कस दिस, बट मेहरबान खबर, जी ये जराए की खबर है। और अभी आपने मोहसिन नकवी साहब को कहा कि उनके वो कौन से उनके पास स्टार्स हैं। वो जब आए थे तो आप देखिए कि अब जिनको खाना काबा के घर के अंदर की ज़ियारत हो, और वो भी इतने ऐसे लोगों के साथ, तो फिर उनके सितारे चमकते रहते हैं। हालांकि अगर उन्होंने पंजाब में अच्छा काम किया था तो मरियम बीबी का मुशीर लगा देते, लेकिन मुझे नहीं पता कि पंजाब में जो उन्होंने इस कुछ अरसे में हमने पंजाब पुलिस का किरदार देखा है, अब वही इस किस्म का यहाँ पर दाखला बनकर मुसल्लत करना चाह रहे हैं या क्या। बाकी कोई मेरा नहीं को ख्याल कि वो पार्टी के हैं, वो एक ही पार्टी के हो सकते हैं। सारा बानो, इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर लोड किए, लेकिन कुछ हलकों के फॉर्म ओपन ही नहीं हुए। अब बहुत सारे हलकों के फॉर्म साइट पर मौजूद नहीं हैं, और आपका हलका NA210 सांगड़ भी इसमें शामिल है। क्या मामलात हैं आपके फॉर्म्स के अंदर? क्या मामला है? पहले तो मैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा को सेकंड करती हूँ कि 2029 नहीं, 2025 ही देख लीजिए। 2025 का एंड होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैसे रिवायत रही है 5 साल तो कोई किसी वजीर 2025 में आज़म। आप बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देख रही हैं? तो देखिए उन्होंने आईनी ओहदे क्यों लिए हैं, जो आपने बोला है। कल एक गाना चल रहा था टिकटॉक पे, जरदारी शेरों का शिकारी जरदारी। तो वो पता नहीं अब कौन से शेरों का शिकारी है। शिकारी तो है वैसे वो। तो ये सारे मामलात आप देखेंगी। और कि पता नहीं अब खुर्रम साहब खुश हो रहे हैं कि शायद 5 साल की हुकूमत चल जाएगी। तारीख में नहीं हुआ कि कोई वजीर आजम 5 साल मुंतखब होके, और इसमें हम अपने सियासतदानों की गलतियां की हैं। जी 50 तो हल्के मेरे 50 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जिनका अभी तक मुझे रिजल्ट ही नहीं मिला। और हमारे सिंध के एक निसार दुरानी साहब को इलेक्शन कमीशन सिंध की तरफ से वहां पर था, उनके एसोसिएट की 2 खवातीन रिजर्व सीट पे एमपीएस बनी है। और भी उनके बहुत सारे वो कहते हैं कि पूरी लिस्ट है उनको नवाजने की। तो हमारे सिंध में तो ये हुआ कि अब तो हमारे यहाँ फॉर्म 45 क्या 47, और फिर किसी ने कहा कि 48 को भी देखें। वो कहानी नहीं है। कहानी ये है कि हमारे पूरे सिंध को ठेके पर दिया गया, अगले 5 साल के ठेके पर दिया गया। और ये आपने पीर साहब की कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो ये इलेक्शन से 2-3 माह पहले से ही पता था
कि ये सब कुछ हो गया कि पीर साहब के अलावा मुझे तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने कहा था कि इलेक्शन में ज्यादा खर्चा मत करना। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे बात हुई हुई है, ऐसे खाओ खा में ये ना करना। ये तो किसने कहा था फिर आपको कि खर्चा ना करो? पीपल्स पार्टी के एमएलए थे। कौन, अच्छे मेल उन्होंने फीमेल? मुझे मत दी थी उन्होंने मुझे। और दूसरा फैसल वाडा साहब जो कहीं समझे जाते हैं, फिर वो अपना इंतखाबी निशान भी लेकर प्रोग्राम्स में आते हैं। उन्होंने कहा है कि 4-5 का फैसला हुआ तो हुआ और बाकी फॉर्म 45 पे छोले खाओ। तो मैं उनकी बात पे यकीन करती हूँ। पड़े हुए हैं, दे दूंगी किसी पान वाले को या चने वाले को, या रमजान में शहदादपुर में पकोड़े वाले को किसी से बैठ के पकोड़े बेच लो। क्योंकि मुझे तो ना इंसाफ और कानून किसी से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अभी खुर्रम साहब ने आइन की किताब का पहला पन्ना बताया है, मैंने वो किताब देखी है और उसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाकी सफे खाली हैं। सारा बानो साहिबा, आपको क्या उम्मीदें हैं इस कैबिनेट से? अस्सलाम वालेकुम। इस कैबिनेट से क्या उम्मीदें हैं? जी, देखिए, तो पीडीएम का सीजन 2 ही लग रहा है। जो 16 माह में भी कुछ ऐसी खास उम्मीदें नहीं थी कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि वो बातें तो बहुत ज्यादा है लेकिन ना पहले डिलीवर कर सके, और ना मुझे अभी लगता है कि वो अभी से जिस किस्म की बातें हो रही हैं, जब आईएमएफ का आएगा, लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा कि फिर हमें तो सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि उन पैसों का कैसे तिया पांचा किया गया, कि अरबों रुपए मीडिया की तशहीरी मुहिम पर चलाए गए और सारा कुछ हुआ। और जैसे आपने कहा कि वजीरों की तादाद आगे बढ़ेगी, ये अभी एक खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा कि मुल्क के वसी तर मुफाद में आप काबीना का हिस्सा बने। तो मेरे ख्याल में वो फिर थोड़ी सी वो हेलो हुज्जत के साथ कबूल कर लेंगे, क्योंकि आईनी ओहदे तो वो एंजॉय कर रहे हैं। वो वजारत लेना नहीं चाहते थे कि लोगों के अवाम के सामने जब कोई डिलीवर ही नहीं कर सकेंगे तो अवाम के सामने क्या वो उनका। लेकिन फिर दूसरी तरफ उनको बजट के लिए भी वोट तो देना ही होगा ना। तो जाहिर है अगर बजट में वोट दिए तो इसका मतलब है कि आप तमाम फैसलों की तायद करते हैं। तो ये सारा कुछ होगा। देखिए, असल मसले की तरफ कोई नहीं जाता कि जो हम लोगों के इस वक्त एक बिजली का आप यूनिट देख लें, खुर्रम साहब तो वजीर भी रह चुके हैं, कि 65 और 70 के बीच में चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एवरेज जो लोगों की पे है वो कितनी है, और वो अब आइंदा ये जो बिजली के बिल आएंगे जून जुलाई में और उससे पहले भी बढ़ेंगे, फिर लोगों को क्या कहते हैं कि किस तरीके क्या बयानिया बनाकर दिया जाएगा कि ये किसने किया। क्योंकि अभी भी पूरे हुकूमत में लगी है, वो दोनों हुकूमतें तो साथ बैठी हैं, फिर आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? और आईएमएफ के बजट का ज्यादा हिस्सा तो हमारे दिफा की तरफ चला जाता है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचता है वो तकसीम होता है, और फिर वो तकसीम दर तकसीम तो आवाम तक उसके सम्राट पहुंचते भी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, और अब देखिए क्या होता है। तो आपने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। आपने ये वी कैन से कि आपने ये एक एजुकेटेड गैस लगाया कि आवाम के वसीतर मफाद में पीपल्स पार्टी मोस्ट प्रॉब्ली कैबिनेट का हिस्सा बनेगी। वी विल डिस्कस दिस, बट मेहरबान जी, ये जराए की खबर है। और अभी आपने मोहसिन नकवी साहब को कहा कि उनके वो कौन से उनके पास स्टार्स हैं, वो जब आए थे तो आप देखिए कि अब जिनको खाना काबा के घर के अंदर की ज़ियारत हो और वो भी इतने ऐसे लोगों के साथ, तो फिर उनके सितारे चमकते रहते। हालांकि अगर उन्होंने पंजाब में अच्छा काम किया था तो मरियम बीबी का मुशीर लगा देते, लेकिन मुझे नहीं पता कि पंजाब में जो उन्होंने इस कुछ अरसे में हमने पंजाब पुलिस का किरदार देखा है, अब वही इस किस्म का यहाँ पर दाखिला बनकर मुसल्लत करना चाह रहे हैं या क्या। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी के हैं, वो एक ही पार्टी के हो सकते हैं।